सॉफ्टवेयर जो है वो बाय करना है। यहाँ पर एल्गो की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर जाएंगे, एल्गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर के लिए और लाइफ टाइम के लिए इसकी बाइंग प्राइस जो है वो लिखी हुई है। आप 3 मंथ्स वाला बाई करना चाहते हैं तो ये 150 जो है वो डॉलर्स का है, यानी कि तकरीबन ये आपका 45,000 का जो है वो बनेगा, आई थिंक सो। ठीक है, एक 50 सॉरी $150 का जी। ठीक है, $150 का। बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे, आपने जो भी पैकेज लेना है। सेम वही फॉर्म आएगा जैसे कि हमने डिपॉजिट पे किया था। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से अकाउंट डिटेल जिसमें हम पेमेंट सेंड कर रहे हैं इनको, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। बाइनेंस, टिप, पेपल, कोई भी अकाउंट इनका जिनके ऊपर हम ये सेंड करके इनसे बाई कर रहे हैं। बैंक वही चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे बैंक से ले लेते हैं। ठीक है, बैंक में सेंड कर देते हैं। करेंसी जो हम सेंड कर रहे हैं, पिक कार्ड सेंड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन आईडी वही नंबर जो आपको कोड आता है पेमेंट सेंड करने के बाद, वो कोड लगाना है। डिस्काउंट कोड में आप ट्रेडिंग क्वीन भी लिख सकते हैं, और ठीक है, ट्रेडिंग क्वीन, ट्रेडिंग के स्पेलिंग देखकर सही लिखिएगा। ठीक है, या फिर आप एजी एफएक्स भी लिख, एजी फॉरेक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन कोड को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो $150 का जो है वो सॉफ्टवेयर मिल रहा है, ये आपको $100 का जो है वो मिलेगा। अमाउंट इमेज में वही स्क्रीनशॉट आपने लगाना है पेमेंट का। ट्रेडिंग व्यू, यानी कि अभी मैंने जैसे क्लास स्टार्ट की, मैंने आपको बताया, आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे कि आपसे आपके जीमेल अकाउंट का लॉगिन मांगेगी, उसके बाद ये जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा अकाउंट। तो आप अपना जीमेल अकाउंट, यानी कि अपनी कोई भी जीमेल जो कि आप ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपने वो अपनी जीमेल यहाँ पर लिख देनी है। जैसे मेरी जीमेल जो है मैं अभी यहाँ पर लिख देती हूँ। आपके जो भी मेल होगी आपने वो मेल लिखनी है, और ये जो मेल आप यहाँ पर लगाएंगे उसका रियल मेल का रियल पासवर्ड आपने यहाँ पर लगाना है, ना कि कोई भी पासवर्ड आप लगा दें। ये जो जीमेल आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वही, तभी ये आपके अकाउंट पर जो है एल्गो लॉगिन हो पाएगा। कमेंट में आपने अपना नाम लिख देना है, टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करनी है और सबमिट कर देनी है। 12 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा, आपका डिपॉजिट भी, और आपका एल्गो भी लग जाएगा आपके अकाउंट के ऊपर। इसी तरह से जैसे मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपको भी जो चीज़ें हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। जी, क्लियर है यहाँ तक? इंडिकेटर प्राइस मैंने अभी यहाँ पर बता दिया, इंडिकेटर की प्राइस क्या प्राइस है। और मैंने सिग्नल देखें, इसका सिग्नल या हमारी पर्सनली एनालाइजेशन, ठीक है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। कभी कभार हमारे सिग्नल भी, हमारी सारे दिन की हुई मेहनत, हमारा सारा दिन मार्केट को देखना, अपनी स्ट्रैटेजीज के मुताबिक मार्केट में सिग्नल्स को जनरेट करना, ठीक है, लोगों को सेंड करना, कभी कभार हमारी भी ट्रेड लॉस में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप अगर इससे किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से काम करना चाहते हैं तो 100% ये भी चीज़ें नहीं होती, चाहे ये पेड़ है। ठीक है, हाँ, इसकी एक्यूरेसी, इसकी इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी जो की बात अगर की जाए तो ये 95% जो है वो आपको प्लस मार्जिन देता है। ठीक है, अगर कभी कभार ऐसा होता है ये दिन में एक ही सिग्नल आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, कभी कभार ऐसा होता है ये दिन में 4 से 5 भी दे सकता है। आज के दिन में इसने 4 सिग्नल दिए हैं, ये चौथा सिग्नल है जो कि इसका टेक प्रॉफिट हिट हुआ है। चारों के चारों आज जो है मार्जिन में गए हैं। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि ये
गलत भी हो जाए, एक आध सिग्नल इसका रॉन्ग भी चला जाए, तो आपने खुद भी देख लेना है कि अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको जो है वो सिग्नल दे रहा है तो ही आपने इसको प्लॉट करना है, और एंट्री देख कर के किस कैंडल पर इसने आपको एंट्री दी है उसके मुताबिक आपने काम करना है। मैंने दोनों चीज़ें गाइड कर दी हैं यहाँ पर, इंडिकेटर की मदद से भी काम करना बता दिया मैंने, और अपनी एंट्री आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन बेसिक चीज़ों की बुनियाद के ऊपर। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर प्रैक्टिस करें, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में आएंगी, ठीक है। ये सबसे लेस ही है, और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपको परचेजिंग ट्रेडिंग के ऊपर भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्या है कि पर्सनली अगर जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसी के बारे में हम आपको गाइड कर सकते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी परसेंटेज है मार्केट में, इसका एल्गोरिदम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, इसलिए हाँ से जो चीज़ प्रॉफिटेबल है हमें उसी की तरफ जाना चाहिए। बाकी जो भी आपको कंसर्न करना है, आपने मज़ीद पूछना है चीज़ें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैं वहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर डिटेल जो है वो सेंड कर दूँगी। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आज का लेक्चर जो हमने आज गाइड किया, ठीक है। आज हमने मार्केट को एनालाइज करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस रीड की, और कौन सी वेबसाइट के ऊपर एनालाइज करना है, tradingview.com वेबसाइट आप गूगल क्रोम के ऊपर ओपन करेंगे और वहाँ पर जाकर आप मार्केट को देखेंगे, वॉच करेंगे। टूल जो हम यूज़ करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। यहाँ से ये ब्रश एरो का एक साइड पर आपके ये टूल बार के अंदर ऑप्शन बना होगा, इसके साथ एक छोटा सा एरो होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आकर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगानी है। सपोर्ट वो पॉइंट जहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो और मार्केट में प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाए, अप ट्रेंड की तरफ जाए, वो पॉइंट आपका सपोर्ट पॉइंट होगा। जहाँ जहाँ पर ये ग्रीन कैंडल्स मार्केट में बाई का ट्रेंड लाएंगी, वो पॉइंट जो है वो आपके बाइंग पॉइंट्स होंगे, और इसकी मदद से जो है वो आप अपना सपोर्ट पॉइंट सेट करेंगे। और जहां जहां पर सेल की मार्केट बन रही होगी यानी कि रेड कैंडल्स, वो पॉइंट आपके सेलर्स पॉइंट होंगे। तो आपने पहली 3 सपोर्ट और पहली 3 रेजिस्टेंस की बुनियाद पर काम करना है, ठीक है। अभी मैंने मार्केट को इतना मिनिमाइज किया कि मुझे ट्रेंड समझ में आ जाए, और मैंने पहली 3 रेजिस्टेंस फाइंड की हैं अब ट्रेंड की एंट्री सेलेक्ट करने के लिए। और मेरे पास अभी तक प्रीवियस सपोर्ट जो है वो एक ही है, जो कि लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इससे मार्केट नीचे आती है तो हमारे पास सेल का ट्रेंड बनेगा, तो हम सेल की ट्रेड यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म। कोई सवाल है तो पूछें, वरना आज की क्लास को यहाँ पर लेफ्ट करते हैं।